ओके, गुड इवनिंग। सो हमारा जो मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आज हमारा लेक्चर सेकंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आप सभी को। तो आप मेरी स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे, राइट? सो मैं साथ साथ में अपनी पीपीटी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। पीपीटी को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 3 लिंक मैंने शेयर कर रखे हैं। क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है तो आई थिंक ये मुझे बताना चाहिए बच्चों को कि आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो गूगल मीट का है। और ये गूगल मीट का जो लिंक है ये फिक्स रहेगा, मतलब डेली हमारी 6 से शाम को 7 बजे की जो क्लास होगी, ये गूगल की मीट की जो लिंक है ये फिक्स रहेगी। उसके लिए आप सभी जो है व्हाट्सएप पर आप ईमेल एड्रेसेस मुझे दे देना और वो ईमेल एड्रेस मैं आपको गूगल अकाउंट में मैं ऐड कर दूंगा। तो डेली 6 PM पर आपको ईमेल नोटिफिकेशन आते रहेंगे क्लास के लिए, ठीक है ना? तो ये काम आपको करना है, आप सभी अपने ईमेल एड्रेसेस मुझे प्रोवाइड कर देना। दूसरा लिंक आप देख पा रहे होंगे पीपीटी का है, तो आप इसके थ्रू मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? सो पीपीटी के अंदर और तीसरा लिंक है हमारा जो प्लेलिस्ट है। तो फॉर एग्जांपल आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो सारा इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और इस थर्ड लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि करंट प्लेलिस्ट में अभी लेक्चर 1 ही आ रहा है और आज का लेक्चर जैसे ही फिनिश होगा तो आपको लेक्चर 2 भी दिखाई देगा, ठीक है? सो ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है, ठीक है? सो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में बेसिकली दो फेजेस होते हैं, एक फ्रंट एंड फेज होता है और एक बैक एंड फेज होता है। सो बैक एंड फेज में हम बेसिकली डाटाबेस पर भी हम काम करते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ये डेटाबेस क्या होता है, बैकएंड क्या होता है। तो इनिशियली हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है वो फ्रंट एंड है, ठीक है ना? अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, वेबसाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट सीखना है, तो आपको बेसिकली इन 3 फेसेस पर, इन 2 फेसेस पर आपको काम करना होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। तो स्टेप फर्स्ट जो होता है वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है। इस पीपीटी के अंदर मैंने आपको प्लेलिस्ट का यहाँ पर भी लिंक दे रखा है, अगर आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं तो आप पीपीटी के लिंक से भी आप जा सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि वेब डेवलपमेंट में हम फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट हम करेंगे। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और हम नेक्स्ट जेएस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये बेसिकली हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है। यहाँ पर मैं एक को और ऐड कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप, ठीक है ना? तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है। बैकएंड के पार्ट को मैं अलग कलर में डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने गया और बैकएंड वाले टॉपिक को मैं अलग कलर में दे देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को मैं भी इसको अलग कलर में दे देता हूँ। तो ये नेक्स्ट जेएस जो है ये बेसिकली आपको आगे चल के इसमें आप दोनों ही काम कर पाएंगे, फ्रंट एंड भी काम कर पाएंगे और बैक एंड भी कर पाएंगे। सो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको आपके लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं वो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आपने लेक्चर फॉलो किया होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने सारे टूल्स अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप इजीली पूछ सकते हैं। सो मैंने गिट, VS कोड एडिटर, गूगल क्रोम और मैंने गूगल VS कोड एडिटर के कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बताए थे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट बनाने के लिए दिया था कि hindustantimes.com की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन करनी है और कुछ 20 न्यूज आपको जनरेट करनी है। और वो उन 20 न्यूज में से लगभग 2 न्यूज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जनरेट करके बता दिया था, जिसके अंदर HTML के मैंने कुछ टैग्स इस्तेमाल किए थे, H1 टैग, इमेज टैग और पैराग्राफ टैग, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बात करी थी कि HTML टैग्स के टाइप कितने होते हैं। तो HTML टैग्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पेयर टैग
और दूसरे को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग। तो पेयर टैग वो होता है जिसका पेयर होता है, जैसे कि ये लेफ्ट पार्ट भी होता है और राइट पार्ट भी होगा। तो राइट पार्ट को आप रिकॉग्नाइज करेंगे स्लैश से, तो इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं। यहां पर मैं बता दूं, ठीक है ना, यहीं पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ठीक है ना। सो इसको मैं इस तरीके से बता देता हूं आपको। एक स्टार्ट टैग होगा और लास्ट में एंड टैग होगा। अगर इस पेयर में अगर आप टैग्स लिख रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, पेयर टैग की कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है। सो चलिए, मैं आपको डी ड्राइव पे जाना है, ये मैंने आपको बता दिया था। और जो हमारा फुल स्टैक बैच वाला फोल्डर मैंने बनाया था, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि डेली हम डेट वाइज फोल्डर पर काम करेंगे। सो आप यहाँ पर देखिएगा, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखना है, और आपको पता ही होगा आज की डेट क्या है। आज 25 मई 2024 है। तो यहाँ पर जाके हम एक फोल्डर बनाएंगे आज का, 25 मई 2024 वाला फोल्डर बनाना है। और इस फोल्डर के डबल क्लिक करके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पर जाना है, और कहीं ना कहीं आपको गिट बैश हियर लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपके इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये टूल इंस्टॉल नहीं कर रखा है, गिट वाला, ठीक है ना। अगर आपने गिट टूल इंस्टॉल कर दोगे और यहाँ पर आके आपने माउस का राइट क्लिक करोगे, आई थिंक मैंने पीपीटी के अंदर ये कीबोर्ड और माउस को दोनों साथ साथ रख रखा है ताकि मैं आपको विजुअली समझा भी सकूं। ये राइट क्लिक है, ये माउस का राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये मिडिल क्लिक है, और ये राइट क्लिक है। तो माउस का राइट क्लिक आपको करना है यहाँ पर। ये राइट क्लिक मैंने किया तो देखिए ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आया। इसमें मैं शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा गिट बैश हियर। तो मुझे गिट बैश हियर करना है। उसके बाद इस विंडो को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, या यहीं से मैं कंट्रोल और स्क्रॉल प्रेस कर सकता हूँ। ये देखिए कंट्रोल और स्क्रॉल को मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ। अब मैं पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल और माउस का ये स्क्रॉल, ये देखिएगा आपके माउस में ये स्क्रॉल होगा। इस स्क्रॉल को आपको अप और डाउन मूव करना है। अप और डाउन आप जैसे ही स्क्रॉल को मूव करेंगे तो आपका जो टर्मिनल है उसकी फॉन्ट साइज बड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। सो आप फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये मैंने इंक्रीज कर दिया। ध्यान रखना, शॉर्टकट कंट्रोल और माउस व्हील को आपको मूव करना है टॉप और बॉटम की ओर। अब यहाँ पर जो सबसे पहली कमांड चलानी है वो कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। सो करंट डायरेक्टरी आप देख पाएंगे कि मेरी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, 25 मई है। सो कोड एक इंस्ट्रक्शन है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही मैं कोड डॉट करूंगा तो ये क्या करता है, कोड डॉट, सिंपल सा कोड डॉट सर वीएस कोड एडिटर को ओपन करता है अलॉन्ग विथ ऑल द वर्क स्पेस। यहाँ पर जो है आपके पास देखिए वर्क स्पेस भी आ गया, ये मेरा वर्क स्पेस है, ठीक है ना। ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं, लाइक प्रोजेक्ट फोल्डर। सो ये प्रोजेक्ट फोल्डर आ गया है। अब मैं यहाँ पर जाके, आज आपको जाना है टर्मिनल पर, एक नया टर्मिनल स्टार्ट करना है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस बटन से एक फाइल बनाना बताया था, आज मैं आपको कमांड के थ्रू फाइल बनाना बताऊंगा। और वो जो कमांड है वो है कमांड है टच, टच स्पेस फाइल का नाम। तो जो पहली फाइल बनानी है वो आपको index.html के नाम से बनानी है। मैं पीपीटी में जाके इस कमांड का सिंटेक्स भी आपके लिए मेंशन कर देता हूं ताकि आपको लेक्चर के दौरान जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं वो आप वो देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग कमांड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर मैं सिंटेक्स के फॉर्मेट में लिखूंगा। सिंटेक्स क्या है, टच स्पेस, और यहाँ पर मुझे फाइल नेम स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा, टच स्पेस index.html, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं इनको डिफाइन कर सकता हूँ। तो हमेशा सिंटेक्स को याद रखना है, एग्जाम्पल को कोई भी याद नहीं रखेगा, सबको याद रखना है कमांड को, फॉर्मूला को। जैसे आप मैथ्स करते हैं, है ना, मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स के फॉर्मूले नहीं पता है तो वो मैथ्स नहीं सीख सकता है।
सिमिलरली हमारे कोडिंग में भी मैं आपको सिंटेक्स पार्ट हाईलाइट करूंगा, तो जो सिंटेक्स है उसको आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है ना। सो टच स्पेस फाइल नेम, तो टच स्पेस फाइल नेम करते ही आप देखना index.html बन गया है। अगर मैं चाहूं तो मैनुअल भी बना सकता हूं, मैं वापस जाऊंगा, इस पहले वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं क्लिक कर सकता हूं index2.html, ठीक है ना। एक को index1 मैंने कैसे बनाया, कमांड के थ्रू, और index2 को कैसे बनाया, मैनुअली बनाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक कमांड के थ्रू बना लेना एक फाइल, और एक मैनुअल बनाना है। उसके बाद आपको जाना है और यहाँ पर index.html के अंदर आपको html का कोड लिखना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये html की हम बात कर रहे हैं, तो html को हम स्पेस डिफाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ html। html क्या होता है, html का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। सो ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिससे वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट वेबसाइट नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। यू कैन क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। सो HTML से आप क्या बना सकते हैं, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं कि HTML के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो HTML का कोड लिखने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी फाइल का नाम कुछ भी हो, लास्ट में .html लिखना जरूरी है, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको अगर कोई फाइल बनानी है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अनिल है, तो मैं अनिल डॉट और लास्ट में मुझे HTML लिखना कंपलसरी है। फाइल का नेम कुछ भी दो, मगर एक्सटेंशन जो लास्ट का जो डॉट के बाद जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है ना। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। सो व्हाट इज एन एक्सटेंशन, व्हाट इज एक्सटेंशन, यहां से मैंने एक्सटेंशन दिया। सो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। तो फाइल नेम क्या है, फाइल नेम है फॉर एग्जांपल अनिल, और डॉट के बाद क्या है, HTML। सो यहाँ पर अगेन मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ। ये आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ ताकि चीजें आप बिल्कुल इजीली कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना। सो सिंटेक्स हो गया और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम सिंटेक्स किसे बोलेंगे, डॉट के बाद अगर कुछ भी होगा तो हम उसको सिंटेक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर .html है, ये .html वाला पार्ट को मैं कलर दे देता हूँ। ये डॉट से लेके लास्ट तक का कुछ भी होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सटेंशन बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये .html को यहाँ पर हम कैसे रेफर करेंगे, एक्सटेंशन से रेफर करेंगे, ठीक है ना। सो ये मैंने पीपीटी बना दिया है। सबसे पहला जो कोड हमें लिखना है वो एक ही फाइल में लिखना है जिसका नाम index.html होगा। यहाँ पर आपको जाके अपना HTML लिखना है और आपके पास ये कोड हिंट आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ कि क्या आपके इसमें कोड हिंट डॉट आ रहा था, आपके इसमें ये कोड हिंट आ रहा था क्या? चलिए ठीक है। सो आपको यहाँ पर HTML:5 यहाँ पर लिखना है और आपके पास एक रेडीमेड कोड आ जाएगा, ठीक है ना। ये रेडीमेड कोड आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कोड स्निपेट भी ले सकते हैं, HTML कोड स्निपेट। अगर मान लीजिए आपके इसमें ये HTML:5 नहीं आ रहा है, अंबिका आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं क्या HTML:5 आपके इसमें आ रहा था क्या, कोड हिंट? यस सर, आ रहा था। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है ना, इसके लिए हमें कुछ अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि हमें वो :5 पे कोड हिंट के लिए कोई एक्सटर्नल एक्सटेंशन हमें करना है कि नहीं करना है, वो आपने कंफर्म कर दिया कि डिफॉल्ट आता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ VS कोड एडिटर इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपके पास HTML:5 से यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, ये जो कुछ भी चीजें लिखी हुई है ना, ये कोड है, ये HTML का कोड है। लाइक पीपीटी में मैं गया, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर HTML बेसिक स्ट्रक्चर। इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं और पीपीटी के अंदर जाके और यहाँ पर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं इसको एरियल कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर हटा दिया और अननेसेसरी जो स्पेसेस आ रहे हैं ये स्पेसेस भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं इसके स्पेसेस को भी रिमूव कर देता हूँ, रिमूव,
ठीक है ना, और फॉन्ट साइज में थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि वो मेरे पीपीटी के अंदर फिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूं HTML5 बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये आपने 5 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए हर लैंग्वेज का एक वर्जन होता है। आप सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, है ना, आप सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, आपके पास आईफोन होगा, तो आपको इतना पता है कि हर सॉफ्टवेयर का वर्जन होते हैं। हो सकता है आज आप एंड्रॉयड 13 यूज कर रहे हो, 12 यूज कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर 13 हो जाएगा, उसके अगले साल 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के वर्जन हमेशा अप टू डेट होते रहते हैं। तो हम जो HTML का जो वर्जन यूज कर रहे हैं, अभी मार्केट में लेटेस्ट 5 चल रहा है। आने वाले साल में वो HTML6 हो जाए वो हम नहीं कह सकते हैं, बट अभी जो करंट हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें हम HTML का कौन सा वर्जन यूज करते हैं? 5। अब इस छोटे से कोड को देख के आप कैसे पता लगाओगे कि ये HTML5 का कोड है कि HTML4 का कोड है? ऑब्वियसली अगर आज HTML5 होगा तो हो सकता है मैं पिछले 3 साल या 5 साल पहले की अगर बात करूं, 2015 में HTML का कौन सा वर्जन था, तो हो सकता है आप बोल सकते हो कि HTML4 होगा सर, या 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, कोई ना कोई वर्जन होगा। ठीक है ना। तो वो हम HTML के हिस्ट्री की भी बात करेंगे। अभी अभी आपको ये समझना है कि मुझे कोई सी भी वेबसाइट बनानी है तो फर्स्ट पेज अगर मुझे वेबसाइट का बनाना है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मुझे लिखना पड़ेगा। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये HTML5 का है। अब इस स्ट्रक्चर को देख के मैं कैसे पता लगा सकूं कि ये HTML5 का है? आपको सबसे ऊपर वाला टैग देखना है। सबसे ऊपर वाला टैग अगर डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इसका मतलब वो HTML5 में है। तो इन दोनों के कलर में कुछ इस तरीके से कर दूं ताकि कलर से ही आप रिकॉग्नाइज कर लो कि हाँ इसका इस HTML5 का रिलेशन इस टेक्स्ट से कुछ ना कुछ है। तो आप समझ लेना कि यहाँ पर इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर एक पीपीटी के अंदर अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना, ये आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं और इन दोनों का साइज में एक जैसा कर देता हूँ। तो कहीं पे भी अगर आपको वेबसाइट की कोडिंग में ऊपर ही ऊपर डॉक टाइप HTML लिखा है, मतलब समझ लेना आप HTML के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, लेटेस्ट मतलब HTML5। तो चलिए, अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर HTML5 अगर लेटेस्ट है तो आज से पहले क्या HTML4 था, 5 था? तो थोड़ा बहुत हम HTML की हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पर मैं HTML हिस्ट्री की बात करूँ, HTML की हिस्ट्री की बात करें। ठीक है ना। तो अब थोड़ा बहुत थ्योरी आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तो मैं कुछ वेबसाइट्स आपको सजेस्ट करूंगा जिसके थ्रू आपको स्टडी करना है। सबसे पहली वेबसाइट जिससे मैंने भी सीखा है खूब सारा, तो वो मेरी फेवरेट वेबसाइट है W3C स्कूल्स। ठीक है ना। और इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने यहाँ पर कॉपी किया और मैं पीपीटी के अंदर ऐड करूंगा। लेक्चर के दौरान अगर मैं किसी भी वेबसाइट का यूज कर रहा हूं तो उसके सारे इंस्ट्रक्शन आपको पीपीटी के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो वेबसाइट यूजफुल रेफरेंसेस है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजफुल रेफरेंसेस। ठीक है ना। यूजफुल रेफरेंसेस का मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो मैंने लेक्चर के दौरान क्या कर रखी होगी, शायद मैंने यूज कर रखी होगी। तो सबसे पहली वेबसाइट में आपको बता रहा था कि W3C स्कूल्स को आपको ओपन करना है। ये W3C स्कूल्स, और इसको मैं लिंक भी दे दिया मैंने। ठीक है ना। आपको पीपीटी में जाना है, सबसे लास्ट वाली शीट पर जाओगे, इस लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे W3C स्कूल्स की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जाना है HTML सेक्शन पर, और यहाँ पर आप नीचे जाना और कहीं ना कहीं HTML का हिस्ट्री आपको दिखाई देगा, नीचे आप जाना और यहाँ से मैं अगर कंट्रोल F करके हिस्ट्री सर्च करूँ, ठीक है ना, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आ रहा है इनकी वेबसाइट पर, तो आप गूगल पे डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो HTML हिस्ट्री। यहाँ पर हम गए और देखते हैं विकिपीडिया अच्छा है ना, इंसाइक्लोपीडिया है, आप सभी जानते होंगे विकिपीडिया क्या होता है। तो विकिपीडिया को ओपन करेंगे और विकिपीडिया क्या बताता है HTML के बारे में। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि HTML2 जो है वो आया था 1995 में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हिस्ट्री में गया और मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट ले लेता हूँ। मैंने इंसर्ट किया, एक टेबल शीट ले लेता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ दो शीट की। सो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ वर्जन और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ईयर। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए
HTML2 वर्जन कब आया? HTML2 वर्जन आया 1995 में। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ले भी लें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत हमें हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। HTML3 कब आया? HTML3 आया सर कौन सी डेट को आया? क्योंकि डेट्स देखो मेरे को भी याद नहीं रहती है, मगर कभी इंटरव्यू में जाओगे तो कुछ बेसिक बेसिक कभी पूछ ले तो वो आपको पता होना चाहिए। सो ये आपने ये किया, उसके बाद मान लीजिए मैंने और मैं यहाँ से और एडिशनल रोज भी ले लेता हूँ। इंसर्ट रो बिलो। HTML4 कब आया? HTML4 1997 में आया। सो HTML4 कब आया? HTML4 1990, ठीक है ना। सो ये मैंने किया। और HTML5 हमारा कब आया? HTML5 जो लॉन्च हुआ वो अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ, ठीक है ना। तो मैं इसमें एक और रो ऐड कर देता हूँ बिलो, और यहाँ पर मैं HTML5 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने HTML5 लिखा और इस टेबल को मैं अरेंज कर लेता हूँ प्रॉपरली, ठीक है ना। और HTML5 अक्टूबर 2024 में आया, ठीक है ना। और HTML4 जो है वो 1997 में आया, दिसंबर 18 में, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉलम और लेना चाहिए मुझे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर वर्जन कैसे पता करेंगे। HTML के कोड को देख के वर्जन कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए और यहाँ से मैं डिफाइन कर देता हूँ एक रो कॉलम में राइट साइड की ओर, ठीक है ना। सो ईयर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक टाइप। तो ये डॉक टाइप क्या होता है? ये डॉक टाइप ऐसा टैग होता है जो कि हमें HTML5 में डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। सो यहाँ से मैंने कॉपी किया उसको और मैं सारे कलर्स हटा देता हूँ आपके सामने, और यहाँ से मैं उसको एक प्रॉपर कलर दे देता हूँ, ठीक है ना। सो अगर आप HTML5 पे काम कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट HTML कोड की सबसे पहला टैग क्या होना चाहिए? वो HTML5 वाला होना चाहिए, दैट इज डॉक टाइप। अब HTML4 के डॉक टाइप टैग्स क्या हैं वो आपको फिर इंटरनेट पे सर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप जाना WTC स्कूल्स में और यहाँ पर आपको डॉक टाइप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर WTC स्कूल्स में भी आप डॉक टाइप लिख सकते हो, DOC ये आपने डॉक टाइप लिखा और ये खुद ही सर्च करके बता देगा। HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है ना। यहाँ पर इनको बोलते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है ना। आप किसी कंपनी में जा रहे हो और आपको वेबसाइट बनाने के लिए बोला है, तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि HTML2 में बना दे। ऑब्वियसली हमें टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट वाली ही चूज करनी चाहिए, जो मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है वही। कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं होगा जो पुरानी टेक्नोलॉजीज को यूज करके वेबसाइट बना दे। अगर ऐसा कोई डेवलपर है तो कंपनीज में वो रेलेवेंट नहीं होगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में अभी HTML का या किसी भी टेक्नोलॉजी का वर्जन क्या चल रहा है और उसको हमें कैसे डिफाइन करना है। लाइक इस इन सब के डॉक टाइप्स मैं अब यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया था, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक टाइप्स के डिक्लेरेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए HTML4 के अंदर इतना लंबा चौड़ा ये जो है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ PPT के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो HTML4 पे अगर मुझे काम करना है तो ये पूरा के पूरा डॉक टाइप जो मैं याद नहीं रख सकता हूँ उसको एज इट इज पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा पूरी वेबसाइट में यहाँ पर पूरा एक बहुत बड़ा डॉक टाइप मैंने डिफाइन कर रखा है। तो ये जो वेबसाइट है ये HTML4 में बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम HTML के वर्जन्स डिफाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मैं लेटेस्ट वर्जन में ही यूज करूं, तो यहाँ से मैं डॉक टाइप यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये हमने यहाँ पर किया। अब इनके वर्जन्स में लेक्चर होने के बाद में ये फिल कर दूंगा, या हो सकता है मैं अभी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम गए ये XHTML का बता रहा है, और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं इसका पूरा प्रोवाइड करके PPT में अपडेट कर दूंगा। आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है HTML5 पर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं टैग्स की, हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। सो हमने सबसे पहले एक न्यूज़ वेबसाइट बनानी थी। तो आपको जाना है हिंदुस्तान टाइम्स में, आपको जाना है हिंदुस्तान टाइम्स, या गूगल पे आप लिख लेना, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स आपने लिखा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है।
कोई सी भी न्यूज आप ले लीजिएगा, कोई सी भी न्यूज पर डिटेल पे जाना है और न्यूज से रिलेटेड 3 चीजें उठानी है। सबसे पहला हेडिंग, फिर आपको उठाना है पैराग्राफ, फिर आपको उठाना है इमेज। तो आप में से जिन बच्चों का पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप इस लेक्चर से सारी चीजें कवर कर लोगे प्रीवियस लेक्चर से। तो आप देखते चलिए, मैं आपको वापस से एक न्यूज बना के बताऊंगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें हेडिंग चाहिए, है ना। तो हेडिंग क्या होता है? हेडिंग बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है ना। एक सेंटेंस जो कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हेडिंग्स आपको पता ही होगा कि बहुत एक स्मॉल सेंटेंस जिसको हाईलाइट कर सके हम। तो अगर उसी को अगर आपको वेबसाइट में डिफाइन करना है तो आपको H1 टैग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो H1 टैग एक पेयर टैग है। तो स्टार्ट टैग भी होगा और एंड टैग भी होगा। स्टार्ट और एंड टैग के बीच का एरिया कंटेंट एरिया होता है, ठीक है ना। ये मैं पीपीटी के अंदर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पीपीटी में मैंने मेंशन किया है, स्टार्ट और एंड टैग के बीच में क्या होता है? कंटेंट एरिया होता है। इनको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बड़ी कर दूं और इसको थोड़ा सा मैं कलरफुल दे दूं ताकि आपको इजीली आप वो कर पाएंगे। स्टार्ट और एंड टैग के बीच का एरिया क्या होता है? हमारा कंटेंट एरिया होता है, ठीक है ना। स्टार्ट टैग, एंड टैग और बीच का एरिया क्या होगा? कंटेंट टैग। सो स्टार्ट टैग, एंड टैग और बीच का एरिया हमारा कंटेंट एरिया होगा। सो कंटेंट एरिया में मुझे क्या पेस्ट करना है? आप अपने हेडिंग को यहाँ से जाना वेबसाइट पर, ये हेडिंग पूरी यहाँ से आप कॉपी कर लेना राइट क्लिक करके और आप यहाँ पेस्ट कर देना। तो आप देखिए H1 का स्टार्ट, लास्ट में H1 का क्लोज और बीच में आपकी हेडिंग्स आ गई है। सेव करेंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहीं पर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मशीन में ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर रखा है। यहाँ पर आपको इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले बटन पर क्लिक करना है, एक्सटेंशंस। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मुझे टाइप करना है लाइव सर्वर। क्या लिखोगे आप? लाइव सर्वर, सर्विस नहीं, लाइव सर्वर। ये मैंने लाइव सर्वर लिखा और ये रिकी डे वाला जो है इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे इंस्टॉल नहीं आ रहा है, मेरे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ चले जाना, फिर उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करना है और ये इसको अलाउ कर देना। आप अगर कुछ परमिशन मांगे तो आप यहाँ पर देखना कि मेरा फायरफॉक्स खुल गया है। हो सकता है आपका गूगल क्रोम खुले या फायरफॉक्स खुले, वो डिपेंड करता है। तो मेरे फायरफॉक्स में देखिए यहाँ पर ये मेरा हेडिंग आ गया है, ठीक है ना। ये हेडिंग आ गया है। अब हेडिंग के बाद मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली आप एज इट इज बनाना चाहोगे। एज इट इज में क्या है? आप वहां पर जाके देखना अपनी वेबसाइट पर, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर देखना। उसके बाद आ रही है इमेज। तो इमेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे? इमेज को लाने के लिए हम अपने हेडिंग्स के में हम IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर IMG टैग का यूज करेंगे और IMG टैग का सिर्फ स्टार्ट टैग होता है। IMG टैग का सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है। तो अगेन आप पीपीटी में जाना, फिर से मेरे साथ रिवाइज करना कि टैग दो प्रकार के होते हैं। एक का स्टार्ट और एंड टैग हो, उसे हम पेयर टैग बोलते हैं, और एक जिसका सिर्फ स्टार्टिंग हो और एंडिंग नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर टैग। सो यहाँ पर मैं IMG टैग यूज करूंगा। IMG का मतलब इमेज, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है SRC, डबल कोट्स, और यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू में आपको जाना है, अपनी वेबसाइट पर वापस से जाना है और इस इमेज पर राइट क्लिक करोगे। अब अगेन मैं बार बार बता देता हूं, ये माउस रहा ये वाला राइट क्लिक, इस पर क्लिक करना है इमेज के ऊपर, तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। फिर आपको करना है ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहां पर गए और यहां से आपने कॉपी किया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप जो है बेसिकली आप कोड एडिटर में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देना। ये आपने सेव किया, फिर से आप गए अपनी वेबसाइट पर जाना, वही कहाँ पर? फायरफॉक्स में खुली है तो फायरफॉक्स को रिफ्रेश कर लेना। तो देखो हेडिंग और इमेज मेरा आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद मुझे पैराग्राफ लेना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखिएगा अपनी इसमें ये पैराग्राफ रहा, ये पूरा पैराग्राफ राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना और वापस से आप जाके इमेज के लास्ट में जाके आपको फिर से क्या करना है? पी टैग का इस्तेमाल करना है। अब अगेन पी टैग एक पेयर टैग होता है, ठीक है ना। तो पी का स्टार्ट और पी के क्लोज के बीच में कौन सा एरिया होता है? कंटेंट एरिया। ये अगेन फॉर्मूला याद रखना आप सभी, है ना। स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच का एरिया कौन सा होता है? कंटेंट एरिया। कंटेंट नहीं, कंटेंट, है ना, कंटेंट एरिया।
सो कंटेंट एरिया में मैंने पूरा के पूरा पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। अब मैं सेव करूं और फायरफॉक्स में जाऊं तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया है। अब मुझे जो है ऐसी आपको कम से कम मैंने 20 न्यूज प्रीवियस लेक्चर में बनाने के लिए दी थी। मैंने इन तीनों लाइन को सिलेक्ट किया, तीनों लाइनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं कीबोर्ड पर देखना, आप सभी केयरफुली देखना, आपको प्रेस करना है शिफ्ट एक साथ, अल्ट और डाउन एरो। शिफ्ट, अल्ट और डाउन एरो ये तीनों की एक साथ प्रेस करनी है, ठीक है ना। कब? जब आप इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर लें उसके बाद शिफ्ट, अल्ट और डाउन एरो, तो देखना वो मेरी न्यूज, वो मेरी तीनों लाइनें डुप्लीकेट हो गई। इसको 3-4 बार क्लिक करोगे तो एक ही बार में देखो मेरे पास न्यूज रिपीट हो गई। तो मान लीजिए एज अ स्टूडेंट मैंने 20 न्यूज सबमिट कर दी है ना। तो आपको मैंने यही बोला था कि आपको ऐसे 20 न्यूज सबमिट करनी है अलग अलग, ठीक है ना। मैंने तो क्या कर दिया, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, मगर आपको 1-2 घंटे बैठ के आपको क्या करना है, प्रॉपर उसको सीखना है ना। हेडिंग के अंदर हेडिंग लेना है, अगला न्यूज आपको लेना है और प्रॉपर उसको सबमिट करना है। चलिए अब ये हमारा हो गया, हमारी एक वेबसाइट हमने सक्सेसफुली बना दी। टाइटल में मैं यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स मैंने लिखा, सेव किया, फायरफॉक्स में गया और ये देखिए टाइटल में हिंदुस्तान टाइम्स आ गया। अब ये आप सभी चाहोगे कि आपकी लाइफ का पहला वेबसाइट आपने बनाया है, तो आप सभी चाहोगे कि ये वेबसाइट में अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, टीचर्स, आप उन सभी को शेयर कर सको और आप बता सको कि देखो मैंने आज जो है एक नई वेबसाइट बनाना सीखी है और मेरी वेबसाइट अभी इंटरनेट पर लाइव चल रही है, ठीक है ना। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, हाउ टू, यहां पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और हाउ टू मेक योर वेबसाइट लाइव ऑन इंटरनेट फॉर फ्री, ठीक है ना। पूरे इंटरनेट पर आप अपनी वेबसाइट्स कैसे रख सकते हो और वो भी फ्री में, ठीक है ना। तो जो वेबसाइट ऑनर होते हैं ना उनका जैसे जैसे आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने भी खूब सारा पैसा दे रखा है तभी जाके इनकी वेबसाइट इंटरनेट पर आई है, ठीक है ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ की पहली वेबसाइट आप इंटरनेट पर रखना चाहोगे और आप अपने फ्रेंड फैमिलीज को बताना चाहोगे कि देखो मेरा सेकंड लेक्चर में ही मैंने एक वेबसाइट इंटरनेट पर मैंने लाइव कर दिया। तो अज्यूम कीजिए कि यही वो आपकी वेबसाइट है, ये न्यूज़ वाली, और इस न्यूज़ वाली वेबसाइट को आप कहाँ शेयर करना चाहेंगे, आप इसका इंटरनेट पर उसको पब्लिक करना चाहेंगे। सो हाउ टू मेक योर वेबसाइट लाइव, और कई बार हम लाइव बोलते हैं, कई बार हम क्या बोलते हैं, पब्लिक, है ना। हाउ टू मेक योर वेबसाइट पब्लिक ऑन द इंटरनेट। पब्लिक बोलने का मतलब है कि वो इंटरनेट पर एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है ना। सो पब्लिक और लाइव बोलने का एक ही मतलब होता है, इसलिए मैंने ऑब्लिक में लिख दिया, ठीक है ना। आप कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना टर्मिनल स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहली कमांड आप चला लेना CLS, ये CLS से आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट पर GitHub लिखना है, ठीक है ना। आप सभी को अपनी वेबसाइट पर GitHub लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने GitHub लिखा और मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं लॉग आउट कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां से मैंने लॉग आउट किया और यहां से मैंने लॉग आउट किया, ठीक है ना। यहां से मैंने लॉग आउट किया और मैं कुछ नए टैब्स में आपको बता देता हूं। ये मैंने GitHub पे गया, github.com पे आपको जाना है और सबसे पहला अपना अकाउंट बनाना है साइन अप करके। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको साइन अप मिलेगा, साइन अप पर आपको अकाउंट साइन अप करना होगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस डालिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी ईमेल एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया। हालांकि मेरे ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं देख लेता हूँ अगर मेरा कोई ईमेल अभी जिससे मेरा अकाउंट बना है कि नहीं बना है, वो मैं देख लेता हूँ। कोई ईमेल एड्रेस मेरे पास फ्री हो तो मैं उस ईमेल एड्रेस से ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपना देख लेता हूँ कोई ईमेल एड्रेस मेरे पास, यस मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है जिस पर मेरा GitHub अकाउंट नहीं है। सो अनिल, आप अपना ईमेल एड्रेस डालना और @yahoo.com, ठीक है ना। सो ये मैंने किया और देखिए वो एरर आना बंद हो गई। इसका मतलब ये जो आपका ईमेल एड्रेसेस है
और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी को ईमेल एड्रेसेस बनाना आता होगा और आप सभी के पास अपने अपने ईमेल एड्रेस है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन में पहली चीज होती है कि ईमेल होगा, तभी आप एंड्रॉयड फोन में लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ सभी के पास आपकी अपनी अपनी ईमेल आईडीज होंगी। तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है और मेक श्योर वहां पर वो एरर नहीं आ रहा हो, है ना। अगर एरर आ रहा होगा तो आपको फिर दूसरी ईमेल आईडी से करना है। तो ये मेरी ईमेल आईडी है और यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो जनरली मैं जो यूजर नेम है वही मैं पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है ना। जो ईमेल एड्रेस है वही पासवर्ड मैंने रख दिया ताकि मैं भूलूं ना, और आप अपना पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेना। सो यहाँ पर मैंने इसको साइन इन किया। अब मेरा यूजर नेम क्या होगा, तो एट द रेट से पहले जो कुछ भी होता है वो जनरली मैं यूजर नेम रख देता हूँ, और यूजर नेम में भी मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस पुट कर सकता हूँ। फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर एरर बता रहा है, यूजर नेम में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और सिंगल हाइफन कैन नॉट स्टार्ट विद ये। सो इसको ये प्रॉब्लम आ गई डॉट से और एट द रेट से, ठीक है ना। तो मैंने एट द रेट और डॉट सब हटा दिए, तो ये मेरा anil$yahoo.com ये मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा यूजर नेम बन गया। अब यूजर नेम आपके ऊपर है, आप जो यूजर नेम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं गया, ये आपसे बोल रहा है कि रिसीव करना है क्या नहीं करना है, कंटिन्यू। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई करना है। ये यहाँ पर पजल स्टार्ट होगी, इसको मैंने वेरीफाई किया। अब यहाँ पर देखना, ये एक कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को हमें सॉल्व करना होगा। तो आई थिंक 1 और V बहुत कॉम्प्लेक्स हैं ये, अभी इनको हमें सॉल्व करना होगा। ये आई थिंक यही होगा। सो सबमिट, ठीक है ना, ये हो गया। 4x ऐसा कुछ हो, x कहीं मिल जाए हमें। हाँ ये देखो ना, 4 केक्स, ये पेस्ट्री मान लो, इसको केक मान लो, कुछ भी मान लो, ये कितने हैं, 4 हैं। तो ये 4 पेस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे आपको है ना थोड़ा मैच करना होगा। ये देखो मैंने दूसरा लेवल भी कर दिया। चार चार हमें ऊंट देखने हैं, तो यहाँ पर 2 ऊंट है और पता नहीं 2 हैंड्स हैं, 2 कैमल है, 2 हैंड्स हैं। तो ये भी सही नहीं है, आगे बढ़े। ये 1 कैमल, 2 कैमल, 3 कैमल, 4 कैमल, तो ये मुझे सही लग रहा है, तो मैंने सबमिट किया। तो देखिए मैंने तीनों लेवल क्लियर कर दिए। अब फिर से इसको आपके पपी के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उसको चाहिए, यहाँ पर देखिए 2 हैं, तो आई थिंक ये सही है, ठीक है ना। तो मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पर देखो ये मैग्नेट एक ही है तो ये सही नहीं है। यहाँ पर मैग्नेट 4 हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर 2 मैग्नेट हैं, ये बिल्कुल सही है ना। क्योंकि अगले वाले पर जाऊंगा तो 3 मैग्नेट आ रहे हैं, तो मैं प्रीवियस वाले पर 2 मैग्नेट दिख रहे हैं मुझे। 2 मैग्नेट को मैंने सबमिट किया, ये मेरा लेवल फर्स्ट क्लियर हुआ। और आई थिंक ये मेरा 0 है, ये वाला एक भी नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके, ये इसमें एक है, ये वाला एक भी नहीं होना चाहिए, ये वाले सारे हैं इसमें, ये भी नहीं है, और ऑब्वियसली ये वाला सही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक वो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो और उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग, रीजनिंग, यस। तो ये कुछ ही उसी टाइप से ये इनको डिजाइन किया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर हमें ये डक चाहिए, 2 डक चाहिए। तो इन 2 डक्स को आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, तो ये मैंने सबमिट किया, तो ये मेरे 3 लेवल में ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरी ईमेल एड्रेस में ओपन करूंगा और मेरा सिक्योरिटी कोड मेरा आया होगा। तो मैं अपने फ़ोन को ओपन करके देख रहा हूँ और मैं चेक करूंगा कि मेरा गिटहब का अकाउंट बन जाए, ठीक है ना। तो मेरे पास थोड़ा सा वेट करते हैं, मेल में रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाना चाहिए अभी तक। तो यस, मेरे पास लॉन्च कोड आ गया है, इसको बोलते हैं लॉन्च कोड। और ये लॉन्च कोड आपको ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा। तो मेरा लॉन्च कोड है 96। आप मेरा वाला लॉन्च कोड मत डालना, आप अपने ईमेल को चेक करना और आपके अंदर क्या आया होगा लॉन्च कोड, वो आपको अपना फीड करना है, ठीक है ना। सो 320521,
तो मैंने अपना लॉन्च कोड फीड किया और देखिए सक्सेसफुली मेरा अकाउंट यहाँ पर आ गया है। तो अब मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला anil@yahoo.com और यहाँ पर जो है हमें अपना पासवर्ड यहाँ पर करना पड़ेगा। योर अकाउंट इज क्रिएटेड और मेरा जो पासवर्ड है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो मेरा यूजर नेम होता है वो वही मेरा पासवर्ड होता है, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट। मगर आप ऐसा मत करना, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाना। आई थिंक सो अज्यूम कीजिए इस तरीके से अकाउंट वेरीफाई करना है और मान लीजिए आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया है, तो आपके पास इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आप जाना या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको आपको क्या करना है, लॉगिन करना है और न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज रिपोजिटरी? सो व्हाट इज रिपोजिटरी, ठीक है ना। रिपोजिटरी क्या होता है? सो रिपोजिटरी इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट। रिपोजिटरी इज योर लोकल प्रोजेक्ट। तो जो आप प्रोजेक्ट बोलते हो ना कि हाँ हम न्यूज़ की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है यही गिट पर आके इसको हम फिर प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं, इसको रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको अपना रिपोजिटरी बनाना है। वो न्यू पे क्लिक करने के बाद रिपोजिटरी का नेम, सो रिपोजिटरी का नेम आपको किस हिसाब से बनाना है, डेट वाइज बनाना है, ठीक है ना, ताकि आप खुद भी ढूंढ पाएं उसको बाद में। तो आज की डेट है 25 मई, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो फोल्डर नेम हो ना आपका, जैसे मेरा फोल्डर नेम है 25 मई 2024, तो इसी नाम से मैं रिपोजिटरी बना लूंगा और मैं यहाँ पर आगे चल के मेंशन भी कर दूंगा न्यूज़ वेबसाइट, और वो भी किसकी, हिंदुस्तान टाइम्स की, ठीक है ना। तो ऐसा मैं कुछ अपना टाइटल अपने हिसाब से दे सकता हूँ। ऐसे टाइटल देने से आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आगे चल के आप ढूंढ भी सकते हो, डेट वाइज ढूंढ सकते हो, टाइटल वाइज भी ढूंढ सकते हो। अब इस वेबसाइट को पब्लिक करना है, रीडमी फाइल पे क्लिक करना है और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये काम हमें डेली करना है। अब यहाँ पर आप कोड पे जाएंगे और इस लिंक को आप कॉपी करेंगे, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे। अब मैं पीपीटी के अंदर 5 गिट्स की कमांड बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो 5 गिट कमांड्स, तो 5 गिट की कमांड्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप आपकी वेबसाइट आप इंटरनेट पर ला सकते हो। 5 गिट कमांड्स, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, फॉन्ट साइज में बढ़ा दूं। तो सबसे पहली कमांड है गिट इनिट, ठीक है ना। सबसे पहली कमांड कौन सी है, गिट इनिट। कहाँ टाइप करनी है आपको, इस टर्मिनल पे टाइप करनी है गिट इनिट। एंटर किया मैंने, तो देखो इनिशियलाइज्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना, ये आपके लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे। फिर अगली कमांड है गिट रिमोट एड ओरिजिन और रेपो लिंक पेस्ट करना है, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, यहां तक की कमांड तो एज इट इज लिखनी है। कौन सी कमांड, गिट रिमोट एड ओरिजिन, एज इट इज लिखना है। और जिस चीज को मैंने एंगल ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब वो चीज आपको कहीं ना कहीं से लेके आनी होगी। तो यहां से ये लिंक मैंने यहां से कॉपी करा और यहां पर आके माउस का राइट क्लिक करूंगा, ये देखो राइट क्लिक किया मैंने, तो ये पेस्ट हो गया। तो पेस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड पर मैं आपको बता दूं, माउस का राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। फिर से रिमूव कर रहा हूं आपके सामने, ओरिजिन तक मैं फिर से रिमूव कर रहा हूं। कैसे किया मैंने, वापिस से बता रहा हूं, इस यूआरएल को यहां से तो कॉपी करना है और पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का माउस का राइट क्लिक करना है उसी कर्सर की जगह पर। तो आप देखना मैंने ये किया, एंटर किया, तो मेरी कितनी कमांड्स क्लियर हो गई, 2 कमांड्स क्लियर हो गई। अब कितनी बच रही है, 3 बच रही है। तो ये कमांड भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अगली कमांड है गिट एड डॉट, और आपको डेली इस कमांड की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको डेली याद हो जाएगी, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गिट एड डॉट मैंने किया, गिट एड डॉट। तो गिट एड डॉट वाली कमांड को टेक्निकली क्या बोला जाता है, स्टेजिंग, है ना। सिर्फ आज याद रख लो कि गिट एड डॉट को सर स्टेजिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे यही कमांड चलानी, जो मैं सीक्वेंस दे रहा हूं इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब मत करना,
कहने का मतलब है पहले गिट इनिट चलानी है, उसके बाद ये इसको चलाना है, उसके बाद इसको चलाना है, सीक्वेंस ब्रेक मत करना। जैसा नंबर दे रखे ना उसी ऑर्डर में आपको कमांडे टाइप करते हुए चलना है। अगली कमांड है गिट कमिट डैश एम और डबल कोट्स में मैसेज, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा गिट कमिट डैश एम और डबल कोट्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे माय फर्स्ट न्यूज वेबसाइट, ठीक है ना। इस डबल कोट्स के अंदर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसके बाद और इससे पहले आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, इसके अंदर आप अपना मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं कमिटिंग, ठीक है ना। इस कमांड को गिट एड डॉट वाली कमांड को स्टेजिंग बोलते हैं, गिट कमिट वाली कमांड को कमिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, कमिटिंग। उसके बाद इसको एंटर करना है, ये देखो मैंने कमिट किया। उसके बाद फाइनल और लास्ट कमांड गिट पुश ओरिजिन और यहां पर आता है ब्रांच नेम, ठीक है ना। धीरे धीरे आप सब समझोगे कि ये ब्रांच क्या है सर, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको एटलीस्ट फॉर्मूला याद रख लो। गिट पुश ओरिजिन, तो जिसको मैं एंगल ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं उसको एज इट इज लिखना है, गिट पुश ओरिजिन। और ब्रांच नेम आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास्टर। क्या लिखा हुआ है, मास्टर। अगर यहाँ पर मास्टर के अलावा कई बार ऐसा होता है मेन भी लिखा हुआ होता है। अगर मेन लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर मेन लिखना है, अगर आपके यहाँ पर मास्टर लिखा हुआ है तो आपको मास्टर लिखना है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखना है। तो मैंने जैसे ही गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया तो मेरे इसमें अपलोड हो गया। आपके इसमें फिफ्थ कमांड पर वो आपसे यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, वो आपको इंटर करने पड़ेंगे। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने करी और मेरा कोड देखिए यहाँ पर मास्टर एरो मास्टर, अगर ये लाइन देखने को मिल जाए लास्ट ही लास्ट में, अगर ये लाइन देखने को मिल जाए मतलब समझ लेना आपने क्या किया है, सक्सेसफुली हमने वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटरनेट पर आप जाएंगे, देखो ये येलो में लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको इसको इंटरनेट पर लाइव करना है तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, अभी भी काम नहीं हुआ हमारा। अब आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, आपको जाना पड़ेगा पेजेस में, आपको जाके आपने जो है यहाँ पर ब्रांच मिलेगा, इस ब्रांच में आपको क्या चूज करना है, क्योंकि आपने यहाँ से लोकल पे किस ब्रांच पर अपलोड किया कोड को, मास्टर ब्रांच पे अपलोड किया, ठीक है ना। आपने कोड कहाँ अपलोड किया, मास्टर ब्रांच पर। तो यहाँ पर मैं किसको चूज करूंगा, मास्टर को, और सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तुरंत आपको जाना है एक्शन पर, और एक्शन पर देखना यहाँ पर इस पेज बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट्स पर आप जाना, यहाँ पर ये प्रोसेस चालू हो गई है, ये प्रोसेस चालू हो गई है। 2-3-5 सेकेंड रुकना है, 1 मिनट या 10 मिनट, ये जो भी जितना भी टाइम इसको लगेगा, जनरली 10 से 20 सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। 17, 18, 19, 20, देखते हैं मेरे इसमें अभी कितना टाइम लगाता है। देखो 20 सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, और अगले 2-3-5 सेकेंड में ये 2 प्रोसेस और कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये 2 प्रोसेस और कंप्लीट हो जाएगी, और प्रोसेस होते ही फाइनली मुझे अपने इंटरनेट का पब्लिक यूआरएल ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखना ये पब्लिक यूआरएल पर आपको क्लिक करना है और इस यूआरएल को आप कॉपी कर लेना, और सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अपने फ्रेंड और फैमिलीज को ये लिंक भेजने से पहले आपको ग्रुप में भेजना है, और यहाँ से ग्रुप में भेजने से आपको ग्रुप में भेजना है और बोलना है असाइनमेंट सेकेंड कंप्लीटेड। मतलब ये जो आज का जो असाइनमेंट है ना, ये आपको है ना इंटरनेट पर डालना है, ताकि मैं इंटरनेट पर बैठा बैठा सबसे पहले मैं चेक कर सकूं, हाँ इस स्टूडेंट 1 ने जो है ये इसका असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब आप व्हाट्सएप आप पर आप जाइएगा और इस लिंक पर आप क्लिक करना, और इस लिंक पर आप मेरी वेबसाइट को आप इंटरनेट पर लाइव देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वेबसाइट को मैंने इंटरनेट पर कैसे अपलोड कर दिया, टोटली फ्री है ना, ये इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं स्टैटिक वेबसाइट के लिए। तो मैंने इंटरनेट पर गिटहब की सहायता से अपनी फर्स्ट वेबसाइट को इंटरनेट पर लॉन्च किया है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। तो आप सभी को क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, और उस वेबसाइट में आपको ये कोड लिखना है, और इस रिपोजिटरी के सोर्स कोड को आपको इंटरनेट पर भी आपको ग्रुप में भी शेयर करना है,
कैसे शेयर करना है, आप इसके होम पेज पे जाना, इस पे जाना है, मास्टर पे जाना है, और ये जो कोड जहां दिखाई दे रहा है इस पूरे यूआरएल को कॉपी किया, व्हाट्सएप में गए और आपको ये सबमिट करना है। तो दो चीजें मुझे चाहिए होंगी। सबसे पहले तो इंटरनेट का यूआरएल, यहाँ पर मैंने बोला इंटरनेट यूआरएल, और यहाँ पर मैंने बोला सोर्स कोड यूआरएल, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बोला सोर्स कोड गिट रेपो, आप इसको सोर्स कोड की बजाय बोलोगे गिट रेपो, है ना, गिट रिपोस्ट्री, ठीक है ना। दो चीजें मुझे आपसे चाहिए होंगी, आपकी एक तो इंटरनेट वाली वेबसाइट और एक आपका सोर्स कोड गिटहब पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये करना है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।